जग्गू जंगल के रास्ते से अपने घर लौट रहा था। तभी उसे रास्ते में सिरकटी एक चुड़ैल दिखती है। अरे बाप रे, भागो रे भागो, ये चुड़ैल तो आ गई, मुझे मार डालेगी, भागो रे। दबे पाँव वहां से भागते भागते जग्गू एक व्यक्ति के घर पर पहुंच जाता है। रात बहुत हो रही थी। अरे भैया, मेरे पीछे सिरकटी चुड़ैल पड़ी है, रात भी बहुत हो गई है, वह मुझे मार डालेगी। तुम आज रात के लिए अपने घर में मुझे रहने दो, आपका भला होगा भाई। अरे तुम्हें अपने घर में रखकर मैं अपने ऊपर भी खतरा मोल लूंगा, इसके बदले तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। तुम्हारे पास जितने पैसे हैं सब मुझे निकाल कर दे दो, तब तुम यहाँ रह सकते हो। हाँ भाई, मेरे पास जितने पैसे हैं मैं अभी आपको दे देता हूँ, पर आज रात के लिए आप मुझे यहाँ रहने दो। अच्छा चलो ठीक है, तुम रह सकते हो यहाँ, पर सुबह होते ही यहाँ से निकल जाना। कुछ दिन बीत जाते हैं। महेश अपनी पत्नी शालिनी को उसके मायके ले जा रहा था। वह लोग जंगल में कुछ देर आराम करने के लिए रुकते हैं। ए जी, ये तो वही जंगल है ना जिसमें सिरकटी चुड़ैल घूमती है। आप आखिर इस रास्ते से क्यों आए हैं? अरे भगवान, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब लोगों का वहम है। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, अब जब जा ही रही हो मायके तो 10 दिन वहाँ ठहर के आना, मैं भी यहाँ अपना जीवन जीऊंगा। अच्छा, मतलब आप कहना चाहते हैं कि मैं यहाँ रहती हूँ तो आप अपना जीवन नहीं जी पाते? इसका मतलब आप मेरे साथ खुश नहीं हैं? आप ऐसा ही कह रहे हैं क्या? नहीं, मैं जल्दी ही लौट आऊंगी, मैं वहाँ 5 दिन ही रुकूंगी। नहीं भगवान, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं खुश नहीं हूँ, पर जा ही रही हो तो कुछ दिन वहाँ ठहर जाना। वह लोग तुम्हें कितना याद भी करते हैं और रोते भी हैं, मैं तो इसीलिए बोला था। अच्छा, तुम तो रहने ही दो, अब चलो भी, देर हो जाएगी हमें। उन्हें जाते जाते रात हो जाती है और उन्हें रास्ते में सिरकटी चुड़ैल दिखती है। अरे बाप रे, ये तो चुड़ैल आ गई, कहीं यह हम लोगों को मार न डाले। चलो हम लोग भागते हैं। हाँ जी, आपने सही कहा, न जाने कहाँ से यह चुड़ैल आ गई, चलिए भागते हैं। महेश तो भाग निकलता है पर शालिनी वहीं पर गिर जाती है। अरे चलो, अच्छा हुआ कि जान छूटा, चुड़ैल उसे मारकर खा जाएगी। अब तो मैं हमेशा के लिए मुक्त हो गया, मजा आ गया। अरे सिरकटी चुड़ैल, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो चुड़ैल। तभी वह अपने असली रूप में आती है। अरे तुम तो कोई चुड़ैल हो ही नहीं, तुम तो मानव हो, फिर तुमने यह चुड़ैल जैसा रूप करके लोगों को क्यों डराया है? मैं और मेरे पति मिलकर यह सब करते हैं। हम लोग बहुत गरीब हैं, हम लोग को खाने के लिए भी कुछ नहीं होता, इसलिए हमें यह करना पड़ता है। मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकी क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे दया आ गई। तुम्हारा पति भी तुम्हें छोड़कर भाग निकला, वह तो चाह ही रहा था कि तुम मारी जाओ। हाँ, मैं समझ गई, मेरा पति तो धोखेबाज निकला। पर तुम ये बताओ कि तुमने चुड़ैल जैसा रूप कैसे बना रखा था? हाँ, वो तो मैंने मास्क पहन रखा था। तभी उसका पति वहाँ आ जाता है। अरे भगवान, तुमने फिर से इसको भी अपनी सच्चाई बता दी। हाँ जी, इसे देखकर मुझे दया आ गई, इसलिए मैंने इसे अपनी सच्चाई बता दी। इसका पति भी इसे छोड़कर चला गया। मैं सोच रही हूँ कि मैं इसकी कुछ मदद करूँ। लेकिन आप मेरी मदद कैसे कर सकती हैं? अरे भूल गई, मास्क चुड़ैल वाला, वही पहनकर मैं तुम्हारे पति को डराऊंगी और उसे सबक भी सिखाऊंगी। चलो तुम मुझे अपने घर ले चलो। फिर क्या था, वह फिर से चुड़ैल वाला मास्क पहन लेती है और वह लोग घर के लिए निकल जाते हैं। हाँ, महेश के घर के लिए। इधर महेश अपने घर में बहुत खुशी के साथ बैठा था। अब तक तो उस चुड़ैल ने मार भी डाला होगा शालिनी को। चलो, जान भी छूटी, अब मैं खूब शराब पीऊंगा। वैसे भी बहुत रोक टोक लगाती थी मेरे दोस्तों के घर आने पर, अब मैं स्वतंत्र होकर जीऊंगा। चलो मजा आ गया, आज तो पार्टी होगा। तभी महेश के सामने वही सिरकटी चुड़ैल आ जाती है। अरे ये तो वही चुड़ैल है जो हमें जंगल में मिली थी, जिसने शालिनी को मार डाला होगा। अरे मुझे छोड़ दो चुड़ैल, मुझे मत मारो। अरे तेरा मरना तो निश्चित है, तू तो बहुत बड़ा धोखेबाज निकला। अपनी पत्नी को मरते हुए छोड़कर तू चला आया, अब मैं तुझे मार डालूंगी।
नहीं नहीं चुड़ैल, मुझे छोड़ दो, मुझे मेरी गलती का एहसास है। मेरी सालनी, मुझे मेरी गलती का एहसास है चुड़ैल, मुझे माफ कर दो। चलो मैं समझ गई, तुम्हें तेरी गलती का एहसास है। अब जब तेरी पत्नी लौट कर आएगी तो तू उसे अपनाना। वहाँ से चुड़ैल चली जाती है। महेश सोचने लगता है कि आखिर चुड़ैल ने सालनी को मारा क्यों नहीं। फिर क्या था, कुछ ही देरों में सालनी घर लौटती है। अरे भाग्यवान, तुम ठीक तो हो ना? जानती हो मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो गया था कि आखिर तुम्हें चुड़ैल ने मार डाला होगा। हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत करिए। सालनी मन ही मन सोच रही थी कि यह सब तो उस बहरूपिया चुड़ैल का कमाल है। आज तक यह बात राज ही रह गया कि आखिर चुड़ैल ने सालनी को मारा क्यों नहीं, और सालनी ने भी कभी महेश को यह सब बताया ही नहीं। तो बच्चों, तुम्हें कैसी लगी यह वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। कार्टून वाली दीदी तुम्हें रोज नई नई कहानी सुनाया करेगी। थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।